Assalamu alaikum class, how are you? It's time for your Urdu class. Open your book page number 62. आज हम पढ़ेंगे वाव का इस्तेमाल। वाव कहता है मुझसे पहले पेश आने से मेरी आवाज़ लंबी हो जाती है, जैसे चे पेश चू हे अलिफ हा, चूहा। मुझसे पहले ज़बर आने से मेरी आवाज़ फैल जाती है, जैसे पे ज़बर वाव पौ दाल अलिफ दा। अगर वाव के ऊपर पेश लगी होगी तो हम इसको पढ़ेंगे चू, और अगर उसके ऊपर ज़बर लगा होगा तो हम इसको लंबा सा खींच के बोलेंगे पौ। ठीक है, एक है चू और एक है पौ। समझ आया? आगे पढ़ते हैं। आवाज़ों का फ़र्क पहचानिए। वाव पेश और वाव ज़बर के अंदर हमने फ़र्क करना है। तोते को चूड़ी दो। अब इसके अंदर चूड़ी की स्पेलिंग देखें, चे वाव पेश चू रे छोटी री, चूड़ी। इसके अंदर वाव को हमने लंबा किया है। ठीक है, आगे लिखा है ये सड़क बहुत चौड़ी है। यहाँ पे चौड़ी की क्या स्पेलिंग है? चे वाव ज़बर चौ अरे छोटी री, चौड़ी। एक जगह है चूड़ी और एक जगह है चौड़ी। अब आपको फ़र्क समझ आया? एक है चू और एक है चौ। स्पेलिंग सेम है, चे वाव और चे वाव, सिर्फ ज़बर और पेश का फ़र्क है। ज़बर लगाने से बन जाएगा चौ और पेश लगाने से बन जाएगा चू। नाउ नेक्स्ट पेज करते हैं। आवाज़ का फ़र्क पहचानिए क्योंकि इस फ़र्क से मानी बदल जाते हैं। आली ने ताला खोला। एक जगह लिखा है आली ने ताला खोला और दूसरी जगह लिखा है बर्तन में पानी खौला। अब जो सबसे पहले लिखा है ताले वाला, उसके अंदर लिखा है खोला। हमने इसको खो, जब कोई भी अगर पेश या ज़बर नहीं लगा हुआ तो हमें ख़ुद इसको समझना है कि यहाँ पे पेश वाला काम हुआ है, तो हम इसको खो पढ़ेंगे। आली ने ताला खोला, लेकिन दूसरी जगह पे ज़बर लगा हुआ है। जब ज़बर लग गया तो हमने उसको क्या करना है? फैला देना है आवाज़ को, तो बन गया खौ। एक जगह है खो और एक जगह है खौ। बर्तन में पानी खौला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मुझे कौन आइसक्रीम अच्छी लगती है। अब यहाँ पे कौन के ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, लेकिन हमने इसको ख़ुद से पढ़ना है और पहचानना है कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ नहीं लगी हुई तो हम समझ जाएंगे कि इसकी आवाज़ को हमने क्या करना है? लंबा करना है। तो ये बन जाएगा कौन, और आगे लिखा हुआ है वो कौन है। तो जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो है कौन, और अगर ज़बर लगा हुआ है तो हमने उस आवाज़ को फैला देना है और वो फैला के क्या बन जाएगा? कौन। ठीक है, अगर कोई ज़बर ज़ेर नहीं है तो इसका मतलब आप इसकी पेश के साथ आवाज़ पढ़ेंगे, और अगर ज़बर लगा हुआ है तो आप इसकी आवाज़ को लंबा कर देंगे। नाउ नीचे एक्सरसाइज करते हैं, निशान लगाइए। बुनियादी मसवते वाव के सामने क्रॉस और वाव ज़बर के सामने टिक लगाइए। अब यहाँ पे आपने वर्ड्स को पढ़ना है। वर्ड्स को पढ़ने के बाद आपने चेक करना है कि इसके अंदर ज़बर लगा हुआ है या कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो आपने उनको क्रॉस करना है, और अगर ज़बर लगा हुआ है तो आपने उनको टिक करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले चौड़ा, रोका और, मोची, शौक, घोड़ा, फौजी, बोला, चौकी, सोच, पौधा, चौका, हौज़, दौड़ी, चौक। ठीक है, अब इसके अंदर जिन जिन वर्ड्स के ऊपर ज़बर लगा हुआ है उनको हमने क्या करना है? टिक करना है, और जिन जिन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ खाली वाव है उनको हमने क्रॉस करना है। ठीक है, अब आप ये सारा काम कीजिए, एंड उसके बाद आपने नोटबुक के ऊपर जो वाव ज़बर और वाव पेश वाले पेज नंबर 62 एंड 63 पे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। झूठ, बोल, जूता, चूहा, मूली, चूज़े, और वाव ज़बर वाले हैं सौदा, चौका, कौन, दौड़ा, चौड़ा, फौज। इन वर्ड्स को आपने नोटबुक पे लिखना है और इनके जुमले बनाने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू टुमारो।